पैंगोंग में तिरंगा लहराया, चीन घुटनों पर आया। चलिए, दहशत में सबसे पहले हम चीन की राष्ट्रीय बेईमानी का पर्दाफाश करेंगे। चीन दुनिया को भारत से युद्ध का डर दिखा रहा है, लेकिन चीन भारत से युद्ध का डर दिखाकर असल में अपनी भूख छिपाने की कोशिश कर रहा है, अपनी भूखमरी छिपा रहा है। चीन में कोरोना वायरस, बाढ़ और टिड्डियों की वजह से अनाज की जबरदस्त कमी हो गई है, भारी कमी हो गई है। इसलिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, वहां पर भूखमरी है, वहां पर टिड्डियों की वजह से अनाज की भारी कमी हो गई है, कोरोना वायरस, बाढ़, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की यह कोशिश है कि जनता का ध्यान भूखमरी, गरीबी से हटकर देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर केंद्रित किया जाए। समझ रहे हैं आप? लेकिन चीन के लिए अब इससे ज्यादा और शर्मनाक क्या होगा कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे चीन की सेना को LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी बेइज्जती सहनी पड़ी। चलिए, दहशत में आपको इस वक्त LAC पर चीन की आक्रामकता, 1962 का युद्ध और चीन की भूखमरी का कनेक्शन आपको बताते हैं। ध्यान से समझिएगा। कहा जाता है कि 1962 के वक्त भी चीन में भूख से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। 1962 के वक्त भी हजारों लोगों की मौत हुई थी भूखमरी की वजह से। तब चीन के सर्वोच्च नेता माओ त्से तुंग ने भारत को धोखा देते हुए जंग छेड़ दी थी, और यही इस वक्त वुल्फ वॉरियर कहे जाने वाली चीन की आर्मी कर रही है। भूखमरी से ध्यान हटाने के लिए युद्ध जैसे हालात पैदा कर रही है। अगस्त महीने में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन में ऑपरेशन क्लीन प्लेट लॉन्च किया। क्लीन योर प्लेट अभियान के तहत शी जिनपिंग ने चीन की जनता से अपील की कि वो खाना बर्बाद ना करें। शी जिनपिंग की इस अपील को 2013 के क्लीन योर प्लेट कैंपेन का नया संस्करण माना जा रहा है। शी जिनपिंग ने चीन के लोगों को कहा कि अगर उन्हें रेस्टोरेंट में 4 प्लेट खाने की जरूरत हो तो वो सिर्फ 3 प्लेट खाना ही ऑर्डर करें। अब सवाल यह उठता है कि चीन में ऐसी क्या आफत आ गई कि चीन के राष्ट्रपति को लोगों के खाने पर नजर रखनी पड़ रही है। असल में चीन की आबादी 140 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी के लिए अनाज जुटाना चीन के लिए आसान नहीं है। इसलिए चीन हर साल करीब 20 से 30% अनाज का आयात करता है। साल 2019-20 में चीन ने सिर्फ अमेरिका से 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनाज आयात किया था। लेकिन कोरोना वायरस के कारण अमेरिका से अब चीन के अच्छे रिश्ते रहे नहीं है। अनाज के आयात पर इसका असर पड़ा है। वहीं 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई है। मई 2020 में चीन पर कुल कर्ज 440 लाख 22 हजार करोड़ रुपए था, जो चीन की GDP का लगभग 48% था। यह कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन के कई बड़े बैंक भी डूबने लगे हैं। इन बैंकों ने दुनिया के कई देशों को कर्ज बांटे हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे देश कर्ज लौटाने की स्थिति में नहीं है। यानी चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास लोगों के खाने पर निगरानी मजबूरी बन गई है, और अनाज संकट का सच छिपाने के लिए ही चीन लगातार LAC पर भारत के खिलाफ उकसाने वाले कदम उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब इसको आप इस तरीके से समझिए कि कहां तो चीन में भूखमरी के हालात है और वो भारत से युद्ध लड़ने की धमकी या आप कह लीजिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। वैसे चीन भारत से युद्ध नहीं लड़ेगा, आप ये तय मानकर चलिए। वो युद्ध लड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि गलवान से लेकर पैंगोंग तक भारतीय सेना का पराक्रम देख लिया चीन ने। और इसी पर हम लगातार अपनी मुहिम भी आप जानते हैं, लगातार जी न्यूज पर चला रहे हैं। इंडिया मांगे मोर, #इंडिया मांगे मोर। वैसे चीन दरअसल दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे कोरोना की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चीन की असलियत उसके बैंक बताते हैं। बहुत ध्यान से ये जानकारी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन के 5 सबसे बड़े बैंकों ने बताया कि उन्हें 1 दशक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले 10 सालों में ऐसा नुकसान नहीं हुआ चीन को। चीन अपने बैंकों का पैसा अर्थव्यवस्था में डूबने से बचाने के लिए कई जतन कर रहा है। और सुनिए, चीन ने वित्तीय संस्थाओं से $219 बिलियन त्याग करने को कह दिया। मतलब ऐसे समझिए कि पैसे नहीं मिलेंगे भैया, दोबारा पैसे वापस नहीं मिलेंगे, वित्तीय संस्थाओं को कह दिया है। भूखमरी के हालात है, बुरा हाल है चीन में। अब आप समझ रहे हैं
ये राष्ट्रवाद का खेल खेल रहा है चीन भुखमरी को छुपाने के लिए। इसके अलावा चीन की सबसे बड़ी तेल कंपनी सिनोपेक एशिया को लगभग $3.25 बिलियन का नुकसान हो चुका है। दूसरी बड़ी पेट्रोल कंपनी पेट्रोचीना को करीब $30 बिलियन का नुकसान हो चुका है। मतलब घर में नहीं दाने और चीन चला दुनिया पर कब्जा जमाने।